हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे, जैसे 30x 5 5 8y2 अगर 88 से विभाजित हो तो 6x + 6y का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, रीट, पटवार, राजस्थान के भी सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इनको बेसिक से समझते हैं। सबसे पहला है 2 की भाजकता का नियम, रूल ऑफ 2। अगर किसी संख्या के अंत में सम संख्या या 0 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करना है तो उस संख्या के अंत में या तो सम संख्या आनी चाहिए या फिर 0। किसी भी संख्या के अंत में सम डिजिट आना चाहिए या 0, तो वह 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 3 की भाजकता का नियम, रूल ऑफ 3। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 है, अंकों का योग करने पर वह 3 से डिवाइड होती है तो वह 3 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 7 6 5 4 0 2 इस तरह की संख्या है, ये 3 से विभाजित है ना। अब इतनी बड़ी संख्या में 3 से डिवाइड करके थोड़े देखेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 2 4 6 6 5 11 11 6 17 17 7 24 24 में इनका योग आ गया 24। अगर 24 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो देख लेते हैं 3 8 24 यानी 8 से 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 बार कट रहा है, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 4 की भाजकता का नियम, रूल ऑफ 4। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 7 8 2 3 5 7 6 इस प्रकार की संख्या है। अभी ये चेक करना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे। अगर इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में ही 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। अब 7 6 में 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बच गया, तो 4 नाम 36 या 19 बार कट रहा है, तो इसका मतलब है इस पूरी संख्या में 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 5 की भाजकता का नियम, रूल ऑफ 5। अब इसमें भी क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 5 का भाग जाता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। नहीं सॉरी, किसी भी की संख्या के अंत में अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। जैसे 1 2 4 5 यह संख्या किसी लास्ट में क्या है 5, अगर 0 आएगा तो भी 5 से विभाजित होगी और 5 आएगा तो भी
0 से विभाजित होगी। संख्या का अंतिम अंक देखना है। अगर आज संख्या के अंत में 0 या 5 हुआ तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है रूल ऑफ 6, 6 की भाजकता का नियम। सबसे पहले तो 6 के क्या करेंगे, गुणनखंड। अगर गुणनखंड के में से 1 आए तो वह संख्या 6 होगी। जैसे 2 और 3 का में से 1 है और 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अगर किसी संख्या में 2 और 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में दो व तीन दोनों से, ऐसे नहीं कि 2 से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित होगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 और 3 से दोनों से वह संख्या कटनी चाहिए। तो संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 9, 8, 0, 3, 4 है। अगर इस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है तो वह 6 से विभाजित होगी। तो 2 का तो भाग जा रहा है क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या है। अब 3 को और चेक कर लेते हैं। 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24। इनके अंकों का योग 24 कर लेते हैं। तो अगर इसमें 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी भाग चला जाएगा। तो यह 8 बार जा रहा है इसमें, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इस तरह से सभी संख्याओं को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है 7 की भाजकता का नियम। हमने 2, 3, 4, 5, 6 की भाजकता का नियम पढ़ लिया है। अभी से आगे और संख्याओं के देख लेते हैं। जैसे 6 को देख लिया, फिर 12 है, 18 है, 24 है, 36 है, 88 है, 72 है, 48 है। इनकी भाजकता को किस प्रकार से चेक करेंगे। इधर जैसे हमने 5 को चेक कर लिया, अब इसका मैं गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 और 3 और इनका में से कितना आएगा 1। इनके गुणनखंड 3 और 4 है। 18 का गुणनखंड है 2 और 9। गुणनखंड इस तरीके से करना है कि उनका में से 1 आए। 9 और 2 24 के गुणनखंड करेंगे तो इनका में से 1 आना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे 3, 8, 8 दिया 24। ऐसे नहीं कि अब मान के चलो ऐसे गुणनखंड कर लिया 12 × 2 भी तो हो सकता है इनका, लेकिन इनका में से 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 12 को काट रहा है, तो इनका गुणनखंड 1 नहीं आएगा में से। तो इनका इस तरह से ले लें कि पहली संख्या दूसरी को नहीं काटे, दूसरी संख्या पहली को नहीं काटे, तो उनका में से 1 आता है। इस तरीके से लेना है। तो 36 का में से गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 9 × 4, इसका 11 × 8, 9 × 8, 48 का है 16 × 3। अब इनकी भाजकता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। अगर संख्या 3 व 4 से विभाजित हो रही है तो वह 12 से भी विभाजित होगी। अगर किसी संख्या 9 और 2 दोनों से डिवाइड हो रही है तो वह 18 से भी विभाजित होगी। 24 की विभाजित अगर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 और 8 दोनों को चेक कर लेंगे। अगर 3 और 8 दोनों से कट रही है तो वह संख्या 24 से भी ज़रूर कटेगी। और 9 और 4 तो अगर 9 और 4 से कट रही है तो वह संख्या 36 से भी कटेगी। और 11 और 8 दोनों से कट रही है तो वह 88 से भी कटेगी। इस तरह से इन सभी संख्याओं को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है जैसे 2 की भाजकता का नियम पढ़ ले, 4 का पढ़ लिया। अब 8 की भाजकता का नियम किस प्रकार से आएगा। इधर है
हमने 5 का पढ़ लिया, 25 का देखें तो किस प्रकार आएगा भाजकता का नियम, और 125 का तो किस प्रकार आएगा। 2 में क्या देखते हैं कि अंतिम अंक सम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अंतिम एक अंक देखते हैं, इसमें 0 या सम आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अंतिम के 2 अंक देखते हैं कि दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये 4 किस प्रकार से आया, इसको 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। इसको ये 2 एक बार है, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 यानी 3 बार। तो इसमें क्या है कि इसमें लास्ट का एक अंक देखते हैं, इसमें 2 अंक देखते हैं। 8 में कितने अंक देखेंगे, 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो वह 8 से विभाजित होगी। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो वह 4 से विभाजित होगी। और लास्ट के एक अंक में 2 का भाग जा रहा है तो वह 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार से सभी संख्याओं को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है जैसे 5 है, 5 में क्या देखते हैं, लास्ट का एक डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के डिजिट में 0 या 5 हो तो वह 5 से डिवाइड होगी। इसमें क्या है कि लास्ट के 2 अंक देखेंगे, जैसे इसमें इस तरह से लिखते हैं 5 × 5 2 बार आ रहे हैं, तो इसके क्या करें, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 2 डिजिट देखें, अगर 2 डिजिटों में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह 25 से भी डिवाइड होगी। नेक्स्ट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। इसमें क्या है, इसके 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 3 अंकों में 5 का भाग जा रहा है तो वह 125 से भी डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 2 5। अब ये चेक करना है कि ये 25 से विभाजित है या नहीं। लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के देख लेते हैं। तो लास्ट के 2 अंकों में 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाता है, तो वह 5 से 25 से डिवाइड होगी। तो इसमें 5 का भाग देके देंगे तो 5 बार जा रहा है, यानी कि ये 25 से भी डिवाइड होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 6 8 0 1 5 0। अगर लास्ट के 3 अंकों में 5 का भाग जा रहा है तो वह 125 से भी विभाजित होगी। तो इसमें 5 का भाग दे के देख लेते हैं। 5 × 15 0, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह 125 से भी डिवाइड होगी। इस तरह से हमने कितने भाजक नियम पढ़ लिए, 2 का पढ़ लिया, 3 का, 4 का भी, और 5 6 8 25 125 18 24 36 88 72 48। इस तरह सभी संख्याओं के भाजकता के नियम पढ़ लिए हैं। तो इस तरह से इन संख्याओं के अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि कोई संख्या है 88 से विभाजित है तो इस संख्या के स्थान पर क्या आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, 11 और 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर दोनों से भाग जा रहा है तो वह संख्या 88 से भी विभाजित होगी। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यदि 9 2 6 7 5 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अभी हमने यहाँ पे स्टार का अंक निकालना है। ऑप्शन है 1 3 2 0। अब इसमें क्या है, 8 में मतलब है 2 × 2 × 2, यानी 3 अंक देखने हैं लास्ट के। अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएंगे। तो 5 स्टार 2 है और इसमें 8 का भाग देके चेक करना है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं मान स्टार के स्थान पर, यानी 5 0 2, तो ये 8 का भाग देके देखते हैं कि 8 × 8 8 × 48 या 2। अब इसमें आगे 8 का भाग नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 8 × 45 8 × 48, यहाँ पे 3 बच गई, 8 चौक 32, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो स्टार के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो इसमें 8 का भाग चला जाता है। इस तरह से देख लें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो इसमें क्या है, लास्ट के
पहले सभी अंकों का योग कर लेंगे। 6 7 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 और 3 29। अब इसमें 9 का भाग देंगे। अगर इसमें 9 का भाग देने पर अभी तो इसमें कितना ऐड करें, अभी इसका मान है स्टार। स्टार के स्थान पर क्या रखें कि इसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 1 रखेंगे, 29 में तो जा नहीं रहा, अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 29 और 1 30 हो जाएगा। 30 में भी 9 का भाग नहीं जाता, फिर 2 रख के देख लेंगे। 2 में भी 29 और 2 31 होते हैं, तो इसमें भी नहीं जा रहा। फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह से रख के देख लेंगे। अगर यहाँ पे 7 रखेंगे, स्टार के स्थान पर 7 रखते हैं और फिर 9 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 29 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है 36, और 36 में 9 का भाग देता है तो पूरा पूरा जा रहा है। 9 चौक 36। इसका मतलब है यह स्टार के स्थान पर 7 रख देंगे तो यह 9 से डिवाइड हो जाएगी यह संख्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 91275 स्टार 6 को 11 से विभाजित किया जाता है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। इसमें 11 के विभाजित के नियम में क्या है कि संख्याओं के अल्टरनेटिव संख्याएं लेनी है, जैसे 9 2 5 और इसके बाद 6। इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे सबसे पहले, तो 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। नेक्स्ट है, फिर इनके विषम संख्या के स्थानों को ले लेंगे। पहले एक को छोड़ के एक अंक ले लेंगे, फिर दोबारा जो बचे हुए हैं उन अंकों को ले लेंगे। 1 और 7 6, 7 और 1 8, 8 प्लस स्टार, 8 प्लस स्टार, इस तरह से ले लेंगे। अभी इन अंकों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर 18 में क्या जोड़ें कि इनमें से 22 में से इसमें से घटाएं, इसको इस तरह से लिखते हैं 22 माइनस 8 प्लस स्टार, इस तरह से। या तो 0 आना चाहिए इनका या फिर अंतर 11 से विभाजित कोई संख्या आनी चाहिए। तो 8 में कितना जोड़ें कि यह इससे विभाजित या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए। तो अगर 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, और 22 में से 11 जाता है तो कितना बचता है 11। तो यहाँ या इसके बराबर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कोई विभाजित संख्या आनी चाहिए, 11 से विभाजित संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर अगर 3 रखते हैं तो यहाँ 11 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30x558y2 88 से विभाजित हो तो 6x प्लस 6y का मान क्या होगा। यहाँ पर भी अल्टरनेटिव संख्या ले लेके देख लेते हैं। 88 का मतलब है 11 × 8। अगर लास्ट की 3 संख्याओं में 8 का भाग चला जाता है तो वह 8 से विभाजित होगी। पहले y का मान निकाल लेते हैं, फिर x का निकाल लेंगे। तो 8y2 अपॉन 8, इसमें 8 का भाग दे के चेक करते हैं तो 8 एकम 8। यहाँ पे कितना रखें कि या लास्ट की संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। 0 रखेंगे तो भी नहीं कटेगी, 1 रखेंगे तो भी, 2 फिर 3 रखेंगे, 8 चौक 32 कट जाएगी, यानी y का मान कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हो गया 3। अभी 11 की विभाजिता से चेक कर लेते हैं। 3 इसको ऐड करेंगे, 3 में x, x में 5, 5 में 3, y का मान निकाल लिया। इस तरह से निकालेंगे, 3 लिखते जाएंगे इस तरह से, 3 प्लस x प्लस 5 प्लस इसका मान कितना निकाल लिया 3 इक्वल टू, यहाँ पे निकालेंगे 0, 0 में 5 ऐड किया तो 5, 5 और 8 13, 8 में 2 जोड़ो थे कितना हो गया, 5 और 8 13, 13 और 2 15, इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ तो इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8, 8 3 11, 11x इक्वल टू 15, 11x माइनस 15, इस तरह से देख लेंगे। 11 प्लस x है यहाँ पे, इसका मान या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित कोई संख्या आनी चाहिए। तो कितना ऐड करें कि यहाँ पे 0 आ जाए,
तो 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में से 15 गए तो 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 4, और y का मान 3। अब इसका मान इसमें रख लेंगे, 6 × 4 + 6 × 3, तो 6 चौका 24 प्लस 12 36 18। अब इनको ऐड कर लेंगे, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4। इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, 42, ऑप्शन डी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।